Hello everyone. Today we will start with new topic, that is basic mathematics. इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स। वैसे तो ये टॉपिक सभी को आता है, बट जब हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसको भी। तो फर्स्ट पॉइंट, सेट्स। इसमें हम थ्री टाइप्स के ब्रैकेट को डील करेंगे। एक इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है, ये वाला, ये, और ये एक ये वाला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट ब्रैकेट, डिस्क्रीट सेट, कुछ इस टाइप का। इसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द नंबर, ऑल द नंबर रिटर्न विद इन दिस सेट आर ओनली प्रेजेंट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप का जो सेट होगा, उसमें जो नंबर्स होंगे जो उसमें लिखे हैं, ओनली वही नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस टाइप से लिखा है 1 2 3, मतलब इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ इस प्रकार से कुछ नंबर लिखे हैं, तो इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं, तो बस यही ऑलरेडी, बस यही नंबर होंगे। यानी कि इसके अंदर 1 2 एंड 3, बस ये तीन ही एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, तीन ही नंबर इसके अंदर होंगे। अगर कोई मेरे से पूछता है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर है, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 3 नंबर या 3 एलिमेंट्स। एंड सॉरी, और कौन कौन से नंबर है? 1 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट में क्या होता है? एक तो ये वाला होता है जिसको हम क्लोज बोलते हैं, और एक ये ओपन होता है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। वैसे तो ये सब बहुत छोटी बात है, छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, और ये सभी को आता होगा, बहुत बेसिक है ये तो। बट जैसा कि मैंने बोला कि जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ा बेसिक से ही चल रहे हैं। तो अभी जैसे, अगर ये क्लोज सेट, अगर सेट ए कुछ इस तरह से है, ये है क्लोज सेट A to B, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द numbers present between A and B and A and B as well। मतलब मतलब इस प्रकार का जो कुछ लिखा होगा, जैसे ए के साथ में ये क्लोज ब्रैकेट है, बी के साथ में भी एक क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए है, ए सेट है 2 to 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ए सेट है, जो क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है 2 से 5। ओके, तो अगर कोई मेरे से पूछे कि यहाँ कितने एलिमेंट्स इसके अंदर है, या कोई मेरे से पूछे कि कितने नंबर्स इसके अंदर है, तो जहाँ पे जिस नंबर के साथ में ये जो क्लोज आ रहा है, तो वो एलिमेंट
खुद भी इसके अंदर होगा, उसके बीच में भी जितने एलिमेंट्स होंगे होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे, और वो खुद भी होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, दो भी होगा, 3, 4 एंड 5, यानी कि 2 एंड 5 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो भी होंगे। तो 2 से 5 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं वो भी होंगे, और 2 और 5 खुद भी होगा। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि ओनली 3, 4, ये नहीं बताओगे, क्योंकि मैंने पूछा नंबर कितने होंगे। तो 2 से लेके 5 के बीच में नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। कैसे? जैसे 2.05, ये भी तो एक नंबर है। 2.222, ये भी तो एक नंबर है। या 5 से जस्ट पहले देख लो आप, 4.99, ये भी तो एक नंबर है। 4.5, ये भी तो एक नंबर है। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि अगर 2 से 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, मैंने बोला नंबर्स है, तो इसके बीच में जो नंबर होंगे वो तो इनफाइनाइट होंगे। बट अगर कोई पूछे कि इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो अगर इंटीजर्स बोलेगा तो इनके बीच में अगर पूछे तो इनके बीच में तो केवल दो ही इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर पूछे कि सेट में कितने इंटीजर हैं, तब आपका आंसर होगा 4 इंटीजर्स हैं। और वो 4 इंटीजर्स क्या क्या होंगे? 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, इंटीजर होंगे, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर, तो ओनली 3 एंड 4 होगा। अगर कोई पूछे कि सबसे इस सेट के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, तो सबसे बड़ा इंटीजर तो 5 होगा, ठीक है, और सबसे छोटा इंटीजर 2 होगा। ओके।